वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर है आपका PYQ जिसका एग्जाम देखिए 13/6/2024 को हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने जिन लोगों ने दोस्तों या मुझे इसका क्वेश्चन दिया था उसका मैंने PDF सोल्यूशन उन लोगों को दे दिया है। तो दोस्त आप लोग क्या उसको अप्लाई कर दिए होंगे। ठीक है, निश्चित रूप से आपको वहां से अंक जरूर मिलेंगे दोस्तों। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा, आपने PDF मुझे लेट प्रोवाइड किया। अगर समय से प्रोवाइड कर दिए होते मैं हर एक शिफ्ट का बेहतरीन सलूशन करके दिखाता, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता। आप पेपर में जो आप लोग पेपर दे के आए हैं आपके अंक बढ़ सकते थे। आइए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं जिससे आप देखिए बेटर से बेटर समझे। देखिए पहला क्वेश्चन कितना आसान पूछा गया था दोस्तों। इस तरह का सवाल आपको हमने डिस्कस भी कराए थे। अब आप लोगों जो लोग पेपर दिए होंगे यहाँ पर उनको पता होगा, जो मेरे यहाँ पर मुझसे जुड़े होंगे, तो इस तरह का सवाल हमने सेम टू सेम कराए थे। इसका हमने साथ कुछ लोगों का रिजल्ट भी याद होगा। ठीक है, इस सवाल के लिए हमने आपको दो रूल्स बताए थे। पहला रूल्स क्या आपको याद करना पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्टली आप लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, मुझे पता है कि आप वहां कर लेते हैं, लेकिन वहां पर समय की वैल्यू है तो इसको डायरेक्टली इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर -2 आयोटा होती है। ये इसको डायरेक्ट यूज करने का हमने कंसेप्ट बताया है। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को देखिए, आप या ऊपर को हल कीजिए या नीचे को, एक ही पार्ट को हल करना पड़ता है। या डिनोमिनेटर को सॉल्व करिए या न्यूमरेटर का। हम ऐसा इसलिए करें क्योंकि एक दूसरे के हमेशा कंजुगेट वाले सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक पार्ट करता हूं, उसके बाद हम दूसरा पार्ट लिख देंगे और आपका आंसर आएगा। देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर √2 लिख सकते हैं। अब इसका होल पावर क्या है, यहाँ पर देखिए 4 है तो 2 × 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसको करेंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, उसके स्थान डायरेक्टली 2 आयोटा लिखेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 2 बचेगा। और प्लस 2ab, और 2ab मतलब क्या होगा 2, यहाँ पर √2, यहाँ पर 1 प्लस क्या आयोटा हो जाएगा। इतनी बातें सबको अच्छी तरह से समझ में आती होंगी। ठीक है, देखिए अब अगले लाइन पे आपको आंसर कैसे निकालेंगे, एक पावर हमने कम कर दिया, उसके a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लिया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को करना तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए रियल पार्ट यहाँ से नजर आ रहा होगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा 1 प्लस क्या होगा √2 मिल जाएगा। और यहाँ पर प्लस क्या कॉमन सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए हम आयोटा कॉमन सकते हैं या 2 ले सकते हैं, 2 आयोटा कॉमन सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 प्लस क्या होगा √2 मिल जाएगी। और इसका ब्रैकेट बंद का होल पावर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों में फिर कॉमन दिखा जाए, देखिए ये वैल्यू दोनों में कॉमन है तो आपको देखिए 2 पहले हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। देखिए 2 भी कॉमन होगा, 1 प्लस क्या होगा √2 होगा। ठीक है, अगली वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर देखिए 1 प्लस आयोटा होगा, लेकिन कह रहा होल स्क्वायर करने के लिए लीजिए हमने कहा होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये हमने ऊपर वाला पार्ट को देखिए सॉल्व किया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे कंजुगेट है तो नीचे वाला पार्ट क्या आएगा, नीचे वाला पार्ट क्या आएगा, तो दोस्तों क्या कहेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आयोटा के पहले नेगेटिव साइन लगा दीजिए। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, और सेम वैल्यू सेम कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन था उसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखेंगे। देखिए ऊपर वाली वैल्यू यही आएगी, देखिए यहाँ इधर हमने सॉल्व भी किया, देखिए ये वही लिख देते हैं। ठीक है, 1 प्लस क्या होगा आयोटा, यहाँ पर ब्रैकेट में नीचे वैल्यू क्या आएगी, सेम पावर 4 है तो वो भी वही आएगा 2, यहाँ पर प्लस क्या होगा √2 यही आएगी। बस अंतर क्या आएगा, यहाँ 1 प्लस आयोटा आ रहा था, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। और इसका हमने क्या बचाया था, होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो ऊपर क्या मिल जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसका मान जानते हैं देखिए यहाँ 2 आयोटा। ठीक है, नीचे क्या वैल्यू मिलेगी 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको सकते हैं -2 आयोटा।
अब यहाँ पर जानते हैं ये आपस में कट जाएगा तो -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने यहाँ पर इसका राइट आंसर सी बताया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको इस सवाल का उत्तर सी होगा, यह इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। यह भी अच्छा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का उत्तर आप क्या है बाई ऑप्शन से विदिन 5 सेकंड में दे सकते थे, लेकिन देखिए कैसे देंगे। देखिए आप यहां पर थीटा बराबर क्या है, कोई एंगल रखिए, पहले स्मॉलेस्ट एंगल रखिए, थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री रहती है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो प्रश्न है इसको देखिए इसमें रखेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी किस पॉइंट पे आ रहा है, थीटा इक्वल टू 0 पे, तो रखिए। देखिए आप मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये cos 0 का मान 1 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर रखेंगे sin 0 का मान 0, यहाँ भी sin 0 का मान 0, अर्थात जो मेरा प्रश्न था उस प्रश्न की जो वैल्यू आई 1 आई, लेकिन कंडीशन दिया है जब हमने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखा। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर इसमें रखेंगे तो sin 0 का मान 0 हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, आप रखेंगे cos 0 का मान 1 होगा। इसलिए आपके पास समय कम हो तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बाई ऑप्शन से करना है। ठीक है, यहाँ पर तो इसलिए इस सवाल का उत्तर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर देगा, अर्थात बीपीएससी का भी इस सवाल का राइट आंसर बी है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यह अगर फार्मूला आपको जिन लोगों को याद हो उसको मैं रेड से लिखता हूँ, फार्मूला याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला फार्मूला आपको cos n थीटा का फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर sin n थीटा और यहाँ पर tan n थीटा का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, पहला फार्मूला आपको इसलिए रेड लेता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आने वाला एग्जाम है, हो सकता है sin थीटा पूछ ले, ये n थीटा, यहाँ पर cos n थीटा। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप लिखिएगा ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे NC2 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए जितने का यहाँ पर NC2 लिखेंगे या 2 आएगा उतना स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये चलता है इसके बाद अल्टरनेट। ठीक है, प्लस माइनस क्या इस बार क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस आएगा, क्या लिखेंगे NC4, या आप लोगों को यहाँ पर cos थीटा का एक्सपेंशन याद होगा, हम लोग क्या लिखते थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर इसके बाद क्या लिखते हैं एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। वही कंसेप्ट भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 थीटा। इस तरह एक्सपेंशन ब्रेक करेंगे। अगला क्या आएगा माइनस आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर अगला क्या आएगा NC6 आएगा, क्योंकि आपको इवन नंबर में हम चल रहा है। देखिए 2 4 6 आएगा, लेकिन आप क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ n की वैल्यू आपको 5 से बड़ी हो नहीं सकती है। तो दोस्त अगला फार्मूला आप लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं NC6 लिखेंगे, 10 के पावर 6 हो जाएगा। तो इस क्रम में इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें हम क्या रखते हैं, यहाँ पर क्या है n बराबर लिखते हैं 5 रखते हैं, हम पावर देखते हुए रखेंगे। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर चलिए इसको मैं रेड से ब्लैक से लिखता हूँ जिससे आप यहाँ पर अच्छा कर पाए। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा cos क्या होगा 5 थीटा जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, राइट हैंड साइड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दोनों रखनी पड़ेगी। देखिए आपको मिल जाएगा cos क्या हो जाएगा, पावर क्या होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 थीटा होगा, और साथ में इसका मल्टीप्लाई भी करते चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और माइनस। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पहले यहाँ n के स्थान क्या रख रहे हैं 5 होगा, तो 5C2 की वैल्यू सबको पता है, यहाँ n के स्थान पर हर जगह 5C2 की वैल्यू क्या होती है, हम आपको बताएं कि 5 × 4 लिखना है, बाई 2 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो आपको मिलेगा पहले कांस्टेंट 10। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा cos के पावर किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos के पावर n थीटा, n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, n के पावर क्या 5 होगा, 5 क्या लिखेंगे यहाँ पर थीटा आएगा, और 10 स्क्वायर कर सकते हैं, आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस। ठीक है, और यहाँ भी रखेंगे n के स्थान 5, तो 5C4 की वैल्यू क्या होती है 5C1, इसका मान 5 आएगा, 5 लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos के पावर क्या होगा 5 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर 10 के पावर क्या है 4 थीटा को लिख सकते हैं, 10 के पावर sin के पावर 4 थीटा, यहाँ पर cos के पावर 4 थीटा। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी, आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अगले लाइन पर आंसर मिल जाएगा, देखिए आपको मिल जाएगा cos के पावर 5 थीटा होगा, यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये 10 रहेगा, यहाँ पर जानते हैं एक इससे एक क्यूब कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा
कास यहाँ पर क्यूब थीटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ पर प्लस क्या होगा 5 क्या होगा, देखिए ये कास कट जाएगा, एक ही कास बचेगा क्योंकि पावर 4 नीचे है, तो यहाँ पर कास थीटा हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा साइन पावर 4 थीटा। देखिए यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो दोस्तों आपने कर लिया होगा कंसेप्ट या बाई ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, यह आने वाला एग्जाम है, आने वाले एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार सवाल अगर मान लीजिए किसमें पूछे, अगर 10 में पूछे या यहाँ पर है अगर साइन पूछे उसको भी नोट डाउन करिए। साइन यन थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कास के पावर यन थीटा, जो इसमें था, बस अंतर क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे यन सी 1 लिखेंगे, यहाँ पर 8 नंबर आते हैं, यहाँ पर 10 थीटा होगा, यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 का पावर करेंगे। ठीक है, एक ये अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस चलते हैं, तो यन सी 3 आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 10 क्यूब थीटा। अगला क्या आएगा, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, 10 सी क्या होगा, यहाँ पर क्या एन सी 5 होगा, यहाँ पर 10 के पावर 5 थीटा। अगला क्या होगा माइनस, इस तरह चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट डाउन करिएगा, ये भी नोट डाउन करिएगा। अगर मुझे 10 थीटा का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर जानते हैं इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी और ये वैल्यू नीचे हो जाएगी, इन दोनों पर 10 यन थीटा का। यही तीनों रिजल्ट लगातार आपको लर्न करने पड़ेंगे अगर एग्जाम में बेटर से बेटर करना होगा। ठीक है, आने वाले एग्जामों में। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है, ये शायद हमने आप लोगों को यहाँ पर पी वाई क्यू में इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस कराया था दोस्तों, आप लोगों को याद भी होगा। ये दोस्तों कैसे बताया था हमने, इस सवाल के लिए हमने ये बताया था कि पहले इसका हाइपरबोलिक का पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका जो फार्मूला क्या होता है, साइन क्या है, यहाँ पर हाइपरबोलिक यू का फार्मूला ई टू द पावर यू होता है, यहाँ पर माइनस ई टू द पावर माइनस यू बाई 2। यह हाइपरबोलिक का तो पहले फार्मूला याद होगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर भी आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर ई टू द पावर के रूप में लिखना चाहते हैं क्या आएगा, अगर पूछा जाए कि बताइए यह ला घटाएंगे तो क्या आएगा, ये ई टू द पावर यू हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ई टू द पावर यू, यहाँ पर क्या होगा 10a प्लस बी का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि लाभ उधर चला गया, हमारे पास क्या होगा 10a प्लस बी लगाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 10a प्लस क्या होगा 10b। यहाँ पर उसको साइन थीटा बाई कास थीटा में भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा यहाँ पर बाई 2, यहाँ पर कास थीटा बाई 2 हो जाएगा। नीचे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर नीचे वैल्यू क्या होगी, सेम वही होगा 1 माइनस क्या होगा 10a प्लस 10b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा बाई 2, यहाँ पर कास थीटा बाई 2। ठीक है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या मिल जाएगा, आप जानते हैं, तो आपको मिल जाएगा कास थीटा बाई 2, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा बाई 2, नीचे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास थीटा बाई 2 होगा माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ ई टू पावर यू का। अब सिमिलरली अगला हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगला क्या ई टू पावर माइनस यू को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसका कंजुगेट। ठीक है, जहाँ प्लस साइन रहेगा वहाँ पर नेगेटिव साइन, बस इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ तो डायरेक्टली यहाँ यहीं पर आप सवाल में रख सकते हैं। ठीक है, रख दीजिए आसानी से। अब इसको देखें, जिसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कास थीटा, यहाँ पर माइनस क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कास थीटा बाई 2 प्लस क्या होगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अगर एलसीएम ब्रेक करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का बन जाएगा कि नहीं, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप जानते हैं ये आ जाएगा क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस है हम जानते हैं कि 4 क्या होता है, यहाँ पर 4 आपको मिल जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर बाई 2, यहाँ पर कास थीटा बाई 2। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने की बात है। देखिए एक नीचे क्या आया, नीचे a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी आएगा, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, तो कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकते हैं, हम ले सकते हैं कास थीटा ले सकते हैं। ठीक है, अगर और सिंप्लीफाई किया जाए, अब देखिए यहाँ ये वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं 1/2, पहले 1/2, यहाँ पे एक 2 कटा दीजिए। देखिए आप इसको क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं साइन थीटा ले सकते हैं। ठीक है, फार्मूला हाफ एंगल में, तो ये कास थीटा आ गया, तो इसकी वैल्यू देखिए 10 थीटा है। यही आपका पूछा गया था, कितना आसान था,
कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो दोस्तों कम समय में बेटर से बेटर किया जा सकता है। हमने इस तरह का सवाल शायद ये आपको डिस्कस भी कराए हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी, बीपीएससी का भी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। चलिए यहाँ पर ये देखिए, ये सेम टू सेम क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये PYQ ही है। अगर पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे सेम टू सेम दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम टू सेम फिर वही पूछा गया। हमने आपको इसका रिजल्ट भी याद कराया था। हमने कहा था दोस्तों, जो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू a+i है, इसका रिजल्ट आप लोगों को याद होगा। ठीक है, याद होगा। हमने कहा इसको याद रखिएगा, या इसका रियल पार्ट पूछ सकता है या इसका इमेजिनरी पार्ट। हमने आपको 1/2 लाख क्या यहाँ पर 5 है, इसका हमने प्रूव भी कराया था। और यहाँ पर जो क्वेश्चन था तो यही क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर, अगर ये इसके बराबर ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको काट इनवर्स क्या है, यहाँ पर 3 - 2 आयोटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 + 2 आयोटा है। अगर बात कीजिए रियल क्या पूछ रहा है इसमें, अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पिछली बार ही पूछा था, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू ही क्या होगी, यहाँ पर b बराबर इमेजिनरी पार्ट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/2, यहाँ पर लिख सकते हैं log यहाँ पर 5, या और इसको सिंप्लीफाई करेंगे log √5 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये PYQ सेम टू सेम आया था। ये तो सभी लोगों ने, अगर जो मुझसे जुड़े हुए हैं तो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो निश्चित रूप से इस सवाल का उत्तर आपने सही टिक किया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग दे देंगे। ये नया क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको हमने डिस्कस क्या कराया था, यहाँ इसके 3 रूट्स हैं। ठीक है, 3 रूट्स हैं। आपको देखिए यह वास्तव में एक क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए x³ लिख दीजिए, या x² का टर्म है नहीं तो हम लिख सकते हैं 0x²। ठीक है, क्योंकि हम पहले जनरल फॉर्म में बनाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए px + q होगा। अब देखिए हमारे पास 3 रूट्स हैं, वह रूट्स क्या है, अल्फा है, अगला रूट्स क्या है यहाँ पर फिर अल्फा है, यहाँ पर क्या एक बीटा है। ठीक है, आप लोग जानते हैं मूलों का योग लीजिए क्या होता है। हमने कहा था कि -x² का गुणांक तो 0 है, तो पूरी वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछा जाए कि यहाँ पर बीटा बराबर आपको क्या मिलेगा, आप कहेंगे -2 अल्फा मिलेगा। ठीक है, ये इतना बातें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें, ये तो सिंगल मूलों का योग है। अगर 2 मूलों का योग का सम क्या होगा, हम लिखेंगे अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा अल्फा × अल्फा करेंगे। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा। हम यही पेयर का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उसको हम जोड़ रहे हैं, ये 2 मूलों का योग है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इससे जाएंगे, ये भी फर्स्ट और थर्ड से ये भी अल्फा बीटा ही आएगा या बीटा अल्फा आएगा। ये क्या होगा, इसका कैसे लिखते थे आप लोग याद होगा, हम लिखते थे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कौन साइन लेंगे, आप यहाँ पर प्लस साइन लेना पड़ेगा। इसके पहले नेगेटिव साइन लेते लेकिन वैल्यू 0 थी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखिए ये अल्फा² आएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 अल्फा बीटा होगा, और उसके स्थान पे क्या होगा 2 होगा, अल्फा बीटा आएगा, उसके स्थान पे यहाँ पर अल्फा तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और बीटा के स्थान पे -2 अल्फा रख सकते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, 4 क्या नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पर 4 अल्फा² घट जाएगा, तो माइनस आपको मिलेगा 3 अल्फा² p। तो आपको अल्फा बराबर क्या, अल्फा² बराबर क्या होगा p/, क्या होगा यहाँ पर 3 नेगेटिव साइन के साथ। अगर ये रूट हटाते हैं, ठीक है, तो लगाएंगे करड़ी। तो यहाँ इस सवाल का उत्तर बीपीएससी ने भी इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही दिया था। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये इस सवाल का, ये बीपीएससी का ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आप लोग, हमने आपका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया था, आप यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिएगा कैसे हमने प्रोवाइड किया था। देखिए इस सवाल को मैं ऑप्शन कराता हूँ, मैं इसका डिटेल में, जो लोग मुझे कमेंट किए थे तो हमने इसको यहाँ पीडीएफ में इसका सोल्यूशन दे दिया था। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर देखिए, ये कह रहा किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर p और या q हमारे पास क्या है, ये दोनों ये बिलोंग करते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर या RZ से भी लिखते हैं। ठीक है,
आप कोई भी इंटीजर लेके चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए यहाँ p का मान मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 है, ठीक है, और p का मान यहाँ पर चलिए q का मान यहाँ पर क्या है, या इक्वल ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। मान लीजिए हमने यहाँ 2 लिया, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, यार इन दोनों को रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल, ये करा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक है। अगर इसको देखिए, ये इसको हम क्या सकते हैं, ये 5 फैक्टोरियल मिल गया, तो इसकी वैल्यू किससे डिविजिबल होगी, आप जानते हैं, या p फैक्टोरियल या इंटू q फैक्टोरियल का, q फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगी, अगर मान लीजिए p मिल गया, p फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 3 फैक्टोरियल मिल जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर q फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से हमेशा डिविजिबल होगा। कोई भी आप नंबर रख के चेक कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू 5 फैक्टोरियल का मान सबको याद है 120 है, 3 फैक्टोरियल का मान 6 है, इसका मान 2 है, ये देखिए आपस में कट गया। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आई, ये कहा डिविजिबल है कि नहीं, ये निश्चित रूप से आप कोई भी नंबर इंटीजर रखते हैं p और q का मान, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ते हैं वो फैक्टोरियल में आता है तो हमेशा क्या होगा, ये p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, या ऐसा कर सकते हैं वह a से डिविजिबल होगा या b से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों दोनों के मल्टीपल से डिविजिबल होगा, लेकिन बीपीएससी का जो आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर ए कहा है, ये आपका उसका आंसर गलत है। आप यहाँ पर इसका हमने पीडीएफ सॉल्यूशन लोगों को दिया तो आप लोग डाले होंगे, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहाँ पर आंसर सी सही हो सकता था, ऐसे भी सही होता, कहता पी एंड क्यू ओनली, तो दोस्तों वहां पर उस सवाल का उत्तर क्या होगा, वो भी राइट आंसर होता, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल पूछा तो दोस्तों ये भी आंसर आपको राइट आंसर है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस भी कराया था। कैसे कराया था दोस्तों, यहाँ पर इसका कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक ही पार्ट सॉल्व करना था और उसके अनुसार सिमिलरली अगला पार्ट लिख सकते थे। कैसे, देखिए ये कह रहा सब में क्या है 7 से डिवाइड करिए, सब में कह रहा 7 से डिवाइड करिए। ये कह रहा यहाँ पर आप केवल एक पार्ट सॉल्व कर लीजिए, अगला पार्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर, और किसी सेट में क्या पूछा था, किसी सेट में देखेंगे यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पर 200 तक आया, वो पूछा था, और बाई 7 से डिवाइड करिए तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। हम एक ही पार्ट करेंगे, अगले पार्ट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इस सवाल पे ये इसी में कन्वर्ट हो जाए। कैसे, देखिए अगर 2 के पावर यहाँ इसको कर सकते हैं, देखिए 2 का क्यूब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 2 का क्यूब ऐसा इसलिए बना रहे हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए 2 का क्यूब का 8 होगा, अगर 8 में 7 का डिवाइड किया जाए आप क्या कहेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा यहाँ पर। और 1 का पावर कितना भी कर दें तो वैल्यू में चेंज नहीं होता, इसलिए हमेशा 1 ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इसका पावर 33 करेंगे, देखिए 33 या 99, एक हमारा कम हो रहा तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करिए। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया, देखिए अगर 8 में अगर क्या, अगर इसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर 1 मिलेगा। मुझे सिंपल ही बताना है, तो अगर 8 में इसे डिवाइड कर 1 आएगा, तो 1 का पावर कितनी बार करेंगे, 33 बार करिए या जो भी करिए 100 बार करिए, तो वैल्यू क्या आएगी, इसका 33 का पावर आ जाएगा। तो इनटू क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, इसका रिमाइंडर, ये तो डिवाइड नहीं होगा, यही सेम रिमाइंडर है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए पहले के लिए इसका रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर आपको मिल गया 2। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि इसको सॉल्व नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, अगर आपने देखिए ये इसलिए नहीं सॉल्व करना, अगर मान लीजिए हमारे पास, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ 2 बाई यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 बाई, ठीक है, 3 बाई यहाँ 7 है। अगर इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, डिवाइड नहीं होगा, जबरदस्ती भाग देंगे तो क्या -4 आएगा, ठीक है, -4 आएगा, ठीक है। अब बाई क्या होगा 7 होगा, लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका होल पावर कितना है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 100 है, तो यह वैल्यू जो पॉजिटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, नहीं है ये पॉजिटिव कर देगा, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर होल पावर क्या है, यहाँ पर 100 है, इसका होल पावर 100 है, ठीक है। अगर ये इसको क्या ले सकते हैं, 2 के पावर क्या ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, ठीक है, 2 के पावर क्या ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं। इसको हम डिवाइड करें क्या आएगा, अगर अब इसको देखिए हमने सॉल्व किया, जब 2 के पावर 100 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिल रहा था, आपको मिल रहा था 2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, लेकिन यहाँ पर जब क्या था 2 के पावर 100 था, लेकिन 2 के पावर 200 है, तो क्या आएगा 4 आएगा, यही आएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए
सेम इसका तो जानते ही हैं अभी, सेम ये वाला यही वाला है। यहाँ पर अगर 2 के, इसको क्या ले सकते हैं 2 के पावर 200 ले सकते हैं, इसका भी रिमाइंडर आपको 4 ही मिलेगा। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट 5 बाई क्या है यहाँ पर, यहाँ पर क्या 7 है, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, ये जबरदस्ती हम देखिए एक बार यहाँ समझ लीजिए कैसे आ रहा है। देखिए अगर हम डिवाइड करें एक बार जा रहा है, तो यहाँ रिमाइंडर की बात कर रहा है -2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं -2 का होल पावर क्या ले सकते हैं 7 है, और पावर कितना करना है 100 है, लेकिन वैल्यू क्या इवन नंबर है, तो वैल्यू क्या होगी 2 के पावर 100 ही होगा, होल पावर 7 होगा। अभी हमने इसको सॉल्व भी किया, जो पहला सवाल था, जो पहला पार्ट लिया था उसकी वैल्यू क्या है 2 आई थी। अब इसको जोड़ लीजिए क्या होगा यहाँ पर, अब जो वैल्यू जो मिलेगी फिर इससे किससे डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना, क्योंकि आपको जब तक डिवाइड करेंगे जब तक भाग जाता रहेगा, और जो डिवाइड नहीं होगा तो वो रिमाइंडर बच जाएगा। देखिए 4 4 8 4 12 होगा, 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, क्योंकि अब भाग जा नहीं रहा है। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। बीपीएससी का भी क्या इस सवाल का राइट जवाब डी ही था, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। देखिए ये तो हमने आपको कराया था सेम टू सेम, इस सवाल का यहाँ उत्तर सेम टू सेम, कोई चेंज ही नहीं, ठीक है। इसके हमने ट्रिकी कंसेप्ट बताया था, हमने लॉन्ग कट भी बताया था। तो यहाँ पर इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आप लोगों ने कमेंट किया था इस सवाल का उत्तर, हमने इसके लिए PYQ के अलावा भी यहाँ पर डिस्कस कराए थे, ठीक है। ये दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन था, स्टैटिस्टिक्स आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर हमने यहाँ पर हमने इसको डिस्कस नहीं करा पाया, ठीक है, क्योंकि मी और टाउ का हमें जो रिलेशन था मुझे याद नहीं है स्टैटिस्टिक्स वाले। तो दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स में आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए देखिए ये भी आसान क्वेश्चन था, ये दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन था, बस इसको बाई ऑप्शन से आप यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर या दोस्तों इसके लिए मैं एक रूल्स भी बताया था, या बाई ऑप्शन से देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पर क्या किया जाए, ये बराबर यहाँ पर क्या रखा जाए, देखिए अगर ए की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर ये रखेंगे, देखिए इसको सवाल को देखिए ऐसे ले लीजिए, ठीक है। सवाल को मैं एक बार चेंज करता हूँ। देखिए 2 के पावर 7 है, इसको 13 से डिवाइड करिए, ठीक है। और हमारे पास जो इस साइड है यहाँ 6a प्लस क्या 2 है, ये 13 से डिवाइड करिए। अब दोनों साइड क्या होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, उसकी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या मुझे मिलना चाहिए, सेम रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। और दोस्तों हमने आपको इसका सोल्यूशन भी कराया है, ठीक है। तो 67 का होल पावर क्या होगा 24 का होगा, यहाँ पर क्या होगा 13 आएगा। यहाँ पर देखिए अब आसानी से कर सकते हैं, देखिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 6 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर क्या 67 इस साइड रखेंगे, प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा 13 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको एक बार आसानी से कर भी सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या 67 है, यहाँ ऐसे भी कर सकते, देखिए आपको मिल जाएगा 13 क्या होगा 25 65 होगा, ठीक है। तो क्या आएगा 2 आएगा, अर्थात इसमें अलग अलग डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई करेंगे समय लगता है, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइड करने पर वैल्यू क्या मिल रही है आपको, इसके स्थान पे हटा के रिमाइंडर ले सकते हैं 2। देखिए 6 दूनी 12 होगा, 12 तो 14 होगा, 14 में दोस्तों क्या 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया। तो राइट हैंड रिमाइंडर 1 आया। अब मुझे क्या लेफ्ट हैंड साइड देखना कि रिमाइंडर 1 आएगा नहीं। देखिए हमने आपको डिवाइड भी किया तो रिमाइंडर कितना है, पहले यहाँ पर अलग अलग करेंगे, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर क्या होगा, रिमाइंडर 2 आया। जो सवाल था बदल गया, 2 के पावर 24 आएगा, 24 के पावर क्या होगा 13 होगा, यहाँ 24 होगा, यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम देखिए इसको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। इसको ले सकते हैं 2 के पावर यहाँ पर 6, अब बाई क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 चौके 24, बाई क्या होगा 13 होगा। तो हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर 64 में दोस्तों किससे डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करना है। और दोस्तों इसका जो पावर है, ठीक है, कितनी बार यहाँ पर 4 है, इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर 13 25 65 जबरदस्ती डिवाइड करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए 64 में हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 25 65 आएगा, तो रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है। तो आपको लिख सकते हैं ये सवाल हमारा -1 का होल पावर क्या होगा 4 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर क्या है, इवन नंबर वैल्यू क्या आएगी 1 ही आएगा, 1 और रिमाइंडर देखिए दोनों साइड आपस में बराबर आ गया। तो इस सवाल का उत्तर 41 भी दिया होता
तो वह भी सही होता, आप यहाँ पर रख के चेक कर सकते थे, या इसके रूल्स हमने आपको डिस्कस कराया है तो हमने बाई ऑप्शन से डिस्कस कराइए। अगर मान लीजिए मैं कभी डिस्कस कराऊंगा, इसका फुल चैप्टर लेके आएंगे दोस्त, आपका कंसेप्ट दोस्तों ज़्यादा बेटर कराएंगे, जिससे आप पेपर आने वाला एग्जाम है यहाँ तो नहीं कर पाए जो लोग हैं, निराश न हो, क्योंकि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया, आपने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा होगा, या कुछ कमियां रह गई होंगी, या अच्छे टीचर नहीं मिल पाए होंगे, या आपके कंसेप्ट नहीं हो पाया होगा, इसलिए आपके पेपर अच्छे नहीं होंगे। डोंट वरी, आगे के लिए आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए हम देखिए, यह भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको ध्यान देना है। करा इफ क्या 3 नंबर आप म्यूचुअली प्राइम, आप प्राइम नंबर की बात करता है, कितने नंबर, 3 नंबर मान लेते हैं कि वह म्यूचुअली प्राइम है, यहाँ पर जो एक दूसरे से कभी यहाँ पर ये डिफरेंट होंगे, कोई चीज कॉमन नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर हम प्राइम नंबर की बात आभास संख्या जानते भी। ठीक है, अब कंडीशन क्या दिया गया, यहाँ पर कहा प्रथम का 2 का गुणन। ठीक है, स्टार्टिंग के क्या है, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ पर 2 नंबरों का प्रोडक्ट दिया है, ए बी बराबर क्या दिया गया आपको, यहाँ पर 400 क्या दिया है, 37 है। उसके बाद कहा कि अंतिम 2 का गुणनफल, अंतिम 2 गुणनफल क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, इसका मतलब कोई न कोई वैल्यू जरूर कॉमन होगी, क्योंकि यहाँ जब हमारे पास बी कॉमन मिल रहा है तो कोई न कोई यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। पहले आप डिविजिबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसको बेहतरीन तरीके से स्टडी करिएगा, जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। ठीक है, चलिए पहले देखिए, यहाँ इसको जोड़ेंगे, 4 3 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 10 14। अगर 3 के डिविजिबिलिटी का नियम फेल होगा, ये भी नहीं होगा, नीचे वाला भी नहीं होगा। अगर 11 का डिविजिबल होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अब 13 देखेंगे, 17 देखेंगे, 19 देखेंगे। दोस्तों हम 19 का डिविजिबिलिटी देखते हैं इस तरह के सवालों में, यहाँ पर 13 17 19 के 23 इस तरह डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, और डिविजिबिलिटी चेक करने का आसान तरीका, यहाँ पर इसको क्या कर दीजिए, यहाँ पर देखिए इसको किससे डिवाइड करते हैं, आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं किससे, हम 19 से, देखिए 19 3 57, 19 दूना 38 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 19 दूना 38 मिल जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा कितनी बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 19 3 57 मिल जाएगा। अर्थात ये इसका जब फैक्टर किया तो आपको मिल जाएगा 19 इंटू क्या होगा, यहाँ पर 23। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये तो यहाँ पे एक चीज कॉमन है, वह बीसी में क्या होगा, वह तो 19 से डिविजिबल होगा या 23 से डिविजिबल होगा। तो हम पहले 19 से ही चेक कर लेते हैं 19 से डिविजिबल है कि नहीं, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर देखिए 19 से यहाँ पर डिवाइड कर देते। ठीक है, 19 दूना 38 होगा, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, 19 दूना फिर 38 होगा, यहाँ पर 19 दूना क्या होगा, ये 38 हो जाएगा, फिर क्या होगा 19 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यह क्या होगा, यह 71। ठीक है, इसको आप देखिए 19 इंटू क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, आपको यहाँ पर ये वैल्यू, ये सॉरी यहाँ पर ये जो इसका मान ही गलत दिया गया, हमने मान यहाँ पर क्या दिया गया, इसकी वैल्यू दी गई यहाँ पर 500, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितना, इतना। इसको डिवाइड करिए, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर इसको सेम वही वैल्यू दिए थे, इसलिए यहाँ पर जिग हो रहा है। ठीक, चलिए ये डिवाइड करिए, हमने कहा कि यहाँ पर सेम नंबर ले लीजिए इसलिए डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर किसे डिवाइड करना है, 500, यहाँ पर किसे डिवाइड करिए, 19 से। देखिए 19 3 57 होगा, ज़्यादा होगा, 19 दूना क्या होगा, ये आपको मिलेगा 38 मिलेगा। ठीक है, फिर 19 9 171, देखिए यहाँ पर क्या अर्थात 29 आएगा। ठीक है, अर्थात 29। अब देखिए कौन सी एक संख्या कॉमन मिल रही है दोनों में, आप कहेंगे बी कॉमन है, तो बी की वैल्यू जो क्या मिल जाएगी आपको 19 मिल जाएगी, और ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 23, और यहाँ पर क्या सी की वैल्यू क्या मिलेगी 29। यही पूछ रहा है कि यहाँ पर करा कि इन तीनों का क्या सम, यही पूछ रहा है। देखिए करा सम ऑफ द 3 नंबर्स, अब तीनों नंबरों का सम कर लीजिए, क्या होगा, देखिए 9 दूनी 18, 18 3 क्या होगा 21 होगा, और यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 1 7 होगा, 71 आएगा। तो बीपीएससी का भी सवाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपको क्लियर हो गए। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना था। ठीक है, डबल डेरिवेटिव कैसे निकाल पाएंगे, पहला काम तो आपको जो कर्डी है, जो अंडर रूट, उसको स्क्वायर करना है, जिससे कर्डी आपको लगातार जब तक हटे नहीं तब तक हम क्या इसको वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते। लीजिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे कर्डी हट जाएगी, बी स्क्वायर करेंगे तब भी कर्डी हो जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, आप जानते हैं एक्स से कट जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2y। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई हो। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया,
और लिखेंगे 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लीजिएगा। तो यहाँ पर इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे सी स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि एक बार करनी और हटानी पड़ेगी। अब इसको देखिए, यहाँ पर आपको इसको लिख सकते हैं 2y माइनस सी स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या, इसको इस साइड ले जा सकते हैं ऐसे भी, यहाँ पर 2, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर, एक बार और स्क्वायर कर दीजिए। देखिए अगले लाइन पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्वायर करेंगे तो आप जानते क्या होगा, यह 4y स्क्वायर होगा, यहाँ प्लस सी स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ क्या होगा 4 क्या होगा y, यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, और इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4y स्क्वायर माइनस क्या होगा, ये 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इसको डायरेक्टली हम कटा सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने आपको ये डिस्कस कराया था पार्शियली डिफरेंशिएशन, जब हम dy अपॉन dx निकालते थे, कैसे करते थे, हमने आपको निकालने का, ये आपको जानते हैं कि ये पूरे इक्वेशन को, ठीक है, पूरे इक्वेशन क्या करेंगे, पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इस साइड तो पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू क्या मिलेगी, आपको 0 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलेगी, अगर यह बराबर के उस साइड गया होता, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 8x मिल जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो, ठीक है। और क्या करेंगे, यह पूरे इक्वेशन को फिर क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, यहाँ पर y करना है, तो हमारे पास केवल ये तो जानते हैं, तो 0 हो गया, केवल इसी का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 क्या होगा, यहाँ पर सी स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। तो इसको हमने सॉल्व किया, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 दूनी क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी क्या होगा 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 2x अपान सी स्क्वायर होगा। तो एक बार और, क्योंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, तो d2y अपान dx स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2x करेंगे 1, नीचे भी कांस्टेंट। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बीपीएससी का सवाल का आंसर इन्होंने क्या दिया है, इस पर देख लेते हैं, ठीक है। बीपीएससी का आंसर नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये भी क्या एसिम्पटोट से आप लोग निकालना जानते होंगे। एसिम्पटोट का कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन एसिम्पटोट का कंडीशन क्या थी, हम लोग क्या करते थे इसमें, यहाँ पर y बराबर क्या करते थे, देखिए यहाँ पर देखिए y बराबर क्या पुट करते थे, हम m पुट करते थे, x बराबर 1 करते थे। पहले हाईएस्ट टर्म का जो यहाँ पर पावर लिखते थे, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पावर 4 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 यहाँ पर लिखेंगे m, ठीक है। यहाँ पर m, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, या चलिए 4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर 4 दिख रहे हैं, हाईएस्ट होगा। अगर मान लीजिए तो यहाँ वेरिएबल दिखा है x स्क्वायर, यहाँ पर है सॉरी y स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर की बात किया जाए तो x पावर 4 होगा। तो इसका फार्मूला, इसके आंसर क्या होगा, देखिए हम पुट करिए क्या आएगा, m के स्थान पे क्या पुट करना है, आपको m पुट करना है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर m स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ठीक है। यही बात होगी। और यहाँ ये वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है, ठीक है, जो घात है, यहाँ पर पावर 4 नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 3 मिलेगा। उसको लिखेंगे 5 3 m लिखते थे। अब मुझे क्या करना है, पावर 3 वाले लेना है, तो इसमें भी वैल्यू वही पुट करेंगे जहाँ मुझे 3 मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर y के स्थान क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा m, यहाँ पर ब्रैकेट में x के स्थान 1, यहाँ पर 2m स्क्वायर, ठीक है। इस तरह हम लोग ऐसे करते जाते थे। अब पावर 2 वाला लिखते, 2m बराबर क्या रखेंगे, तो इसके स्थान पर आपको मिल जाएगा 2, यहाँ पर 1 माइनस, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आंसर तो इसमें बहुत ईजी था। 2 क्या लिखेंगे, ये आपको मिल जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। हम जब भी इसको हम m की वैल्यू निकालते थे तो पहले इसको, जो पहला वाला क्या, इसको हम क्या करें, 0 करते थे, ठीक है। जब भी हम m की वैल्यू निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5m क्या पावर 4m बराबर 0 करेंगे, 0 करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे आपने इसको 0 किया,
तो एम स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो एम की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, तो इमेजिनरी रूट्स मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ आयोटा रूट 2 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कोई रूट्स आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है, एम की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होंगे, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एम की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में एसिम्पटोट्स हम लोग नहीं निकालते हैं, इसलिए इस सवाल का उत्तर राइट आंसर है। तो बीपीएससी का आंसर क्या दिया गया, बीपीएससी ने भी सवाल का उत्तर राइट ही दिया है। तो यहाँ पर ये तो देखिए ये सवाल हमने आपको डिस्कस कराया था, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, तो इस सवाल का उत्तर सभी लोगों ने दे दिया था। हमने इसको डिस्कस कराया था कैसे करना होगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर था ये। तो यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल पूछा गया था दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल की वैल्यू देखिए, और ये सवाल ये ऐसा नहीं है, ये फिर यही सवाल रिपीटेड सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पैराबोला का सवाल है दोस्तों, पैराबोला दोस्तों यहाँ पर ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, या दोस्तों रिजल्ट याद नहीं रहता इसका प्रूफ भी डिस्कस कराएंगे। लेकिन जब भी यहाँ पर कोई लाइन, एक पैराबोला का जब एक लाइन दी रहती है, तो अगली लाइन जब उस पर मीट मिलता है, तो इसके डायरेक्टली कंडीशन ये आपको लर्न करना पड़ेगा, -2 अपान क्या होगा T1 माइनस T1। इस रिजल्ट को सभी को याद होता है, जो लोग अच्छे से स्टडी किए होंगे, तो इस सवाल का उत्तर सभी को याद रहता है, ठीक है। जब ये क्या कहता है, एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या मीट क्या है यहाँ पर पैराबोला पे, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये रिजल्ट याद हो तो यही, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आपका आंसर देखिए, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा आपको, मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर T1 यहाँ पर T2 यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा -2, यहाँ पर क्या होगा T1 का स्क्वायर। अगर दोनों के वैल्यू उधर लाएंगे क्या होगा, देखिए T1 का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा यहाँ पर +2 होगा, और यहाँ पर प्लस क्या होगा हमारे पास T1 और T2 होगा। तो इस सवाल का यहाँ पर ये R1 नहीं है, यहाँ पर क्या है T1 है। जो यहाँ बीपीएससी ने यहाँ पर R2 की बात कर रहा है, ये R2 नहीं है, ये T2 की बात कर रहा है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो बीपीएससी का ये R2 ये समझ रहा है, ये T2 आप समझिएगा। तो दोस्तों अभी सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप इसको करना ही चाहते हैं, अगर ये रिजल्ट याद नहीं करना चाहते हैं, और दोस्तों अगर यही पूछता कि मीट यहाँ पर मीट अगेन, तो उसके लिए ये भी रिजल्ट हमेशा याद, T2 यहाँ पर ये वैल्यू ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी लगातार सवाल आपको देखने को आते हैं, या जब भी हमारे पास समय मिलेगा आप लोग कहेंगे चैप्टर वाइज डिस्कस कराइएगा, तो मैं निश्चित रूप से चैप्टर वाइज डिस्कस कराऊंगा। तब मेरे अगर जो चैप्टर डिस्कस करा दिया दोस्तों, मैं 100% दावे के साथ कहता हूं आपका वहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर मेरे जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप सीख के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके बहुत बेटर से बेटर अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको करना ही चाहते हैं, पहले नॉर्मल का इक्वेशन आप जानते हैं, y माइनस y1 यहाँ लिखेंगे dy/dx प्लस x माइनस x1 इक्वल टू 0। ये आपको रिजल्ट सबको याद होगा, यहाँ पर नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है। अब किस पॉइंट पे पहले लिखना है, ये इस पॉइंट पे आपको पहले dy/dx निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर dy/dx निकालेंगे क्या होगा, आप यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर अपान क्या होगा, यहाँ पर 2y होगा, यहाँ इसकी वैल्यू पहले निकाल लीजिए। 4 इंटू क्या होगा 2, किस पॉइंट पे आपको दिया गया, यहाँ पर टी इस पॉइंट पे पहले ना, बाद में पास हो रहा है, यहाँ पर बाद में पास कराइएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है T1 दिया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 1/T1, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू देखिए 1 माइनस, ठीक है, y1 की वैल्यू लिखेंगे 2, यहाँ पर T1, ठीक है, यहाँ पर 2T1 हो जाएगा, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकाले हैं 1/T1 है, प्लस क्या है यहाँ पर x माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे T1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बस इक्वल टू 0 हो गया। फिर कह रहा है ये लाइन इससे पास हो रही है, अर्थात फिर जहाँ x1 के स्थान पे T2 का स्क्वायर रखिए, यहाँ पर x1 सॉरी x के स्थान पे, और x2 के y के स्थान पे 2T1 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आसान भी है, आसानी से करके देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये बीपीएससी का राइट आंसर था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहतरीन सवाल है दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ये x एक्सिस पे हो दोस्तों, क्या y² प्लस z², m क्या होता है स्क्वायर x² दोस्तों। अगर यही पूछा है यहाँ पर y एक्सिस पे तो क्या हो जाता,
अगर वही सवाल पूछता वाई एक्सिस पे तो क्या करते आप यहाँ पर करते, यहाँ पर क्या करते, यहाँ लिखते एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं जेड का स्क्वायर, यहाँ पर लिखते एम स्क्वायर, यहाँ पर जो जिसकी बात करता है उसी का स्क्वायर करते। बस यही कंसेप्ट आपको लर्न करने थे। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर सभी लोगों ने दे दिया होगा। यहाँ पर ये सवाल का बीपीएससी का राइट आंसर है। ये देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। इस तरह सवाल बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर ये इस तरह का सवाल हमने आपको डिस्कस भी कराया था। आपने यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर कह सकते हैं इसका पावर क्या होगा, यहाँ पर 3/2, यह हमेशा क्या है, यह ग्रेटर देन 1 को यहाँ पर यह कंडीशन को होल्ड कर रहा है, या 3 के ग्रेटर देन यह इस तरह आ जाएगा। तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, तो ये इस सवाल का उत्तर ये तो जानते ही हैं यहाँ पर है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो कमेंट करिएगा दोस्तों, आपको अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं हर एक सवाल का एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। जैसे इस सवाल का उत्तर देखिए कितना आसान है। यहाँ पर जानते हैं ये क्या किसकी वैल्यू है, आप जानते हैं इसका फार्मूला जानते हैं, ये क्या ई के लगभग बराबर आएगा, क्योंकि जानते हैं ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस क्या होता है एक्स अपान क्या एक्स, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल, यही कह रहा है। इसमें वैल्यू क्या रखेंगे, अगर ई रखेंगे तो क्या आएगा, आप यहाँ पर 1 + 1 होगा। ठीक है, प्लस क्या मिल जाएगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, या ऐसे कर सकते हैं ई -1 होगा। ई इसकी जो वैल्यू क्या होगी ई -1, हम जानते हैं इसका मान 2 दशमलव क्या होता है 7 समथिंग होता है, मान से घटाएंगे तो ई का मान क्या रहा है, ई का कन्वर्जेंट होने के लिए हम यहाँ पर जो वैल्यू क्या मिल रही है आपको इनफाइनाइट नहीं मिल रही है, अब वैल्यू क्या मिल रही है एक से बड़ी मिल रही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यह कन्वर्जेंट होगा। इस तरह कंसेप्ट आप जानते हैं या बेसिक इसका रूल्स भी जानते हैं। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।